नमस्कार, मैं किरण गौड़ मूलतः राजस्थान की निवासी हूँ। वर्तमान में भरूच गुजरात में स्थायी हूँ। मेरी शिक्षा वनस्थली विद्यापीठ से हुई है। उसके पश्चात पिछले 30 वर्षों से निजी संस्थानों में कार्यरत हूँ। बुंदेलखंड पब्लिकेशन हाउस एक ऐसा हाउस है जिसने नए नए लेखकों को अपने प्रकाशन में स्थान दिया। मैं इनकी कार्यशैली से भी बहुत प्रभावित हुई कि जो इतनी जल्दी सभी के पास से संकलन लेते हैं, संकलित करते हैं और पुस्तक के रूप में उसे मार्केट में भी प्रकाशित कर देते हैं। तो ये कार्य जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं। इसके लिए श्रीमती स्मृति सुमन जी एवं अब्दुल रहमान सर का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने हमारे रचनाओं को अपनी पुस्तक में स्थान दिया। आजाद भारत और भारत देश और आजादी शीर्षक के अंतर्गत मैंने अपना एक लेख लिखा जिसे यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा देश भारत प्राकृतिक धरोहर का धनी रहा है, जिसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय और पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण में अथाह सागर है। यानी उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत् संसति। प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण भारत ने पुरातन काल से ही विदेशी सैलानियों को व्यापार के लिए आकर्षित किया। कई विदेशी कंपनियां व्यापार के लिए भारत में आईं और धीरे धीरे यहीं पर स्थायी हो गईं। व्यापार में लाभ की वृत्ति भी बढ़ती गई। साथ ही यहाँ की गरीब प्रजा को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की भावना प्रबल होती गई। उस समय भारत में राजाओं का शासन चलता था और हर सम्राट अपने सैन्य बल से अपनी सीमाओं में वृद्धि करता था, जिससे सभी में एक दूसरे के प्रति सद्भावना की कमी हो गई थी। इसी का लाभ लेकर ब्रिटिश अधिकारियों ने कई राजाओं को अपनी शक्ति बढ़ाने में उपयोग किया और उनमें आपसी बैर की भावना को जागृत किया। किंतु हर बुराई की एक सीमा होती है। भारतीय लोग भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को भली भांति परिचित हो गए थे, किंतु किसी में अंग्रेजों के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अन्य देशों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और इसी तरह भारत में भी कई संगठन बने जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह प्रकट किया। धीरे धीरे ये वृत्ति आंदोलनों में बदलती गई और कई संघर्ष व बलिदानों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश का अपना संविधान लागू हुआ। भारत देश अब लोकतांत्रिक देश था, जिसमें जनता अपना नेता स्वयं चुनती। एक विदेशी ताकतों से आजादी, एक और विदेशी ताकतों से आजादी का जश्न था और दूसरी ओर साथ में मिली हुई कई समस्याएं। अविकसित देश को दूसरे देशों की तुलना में खड़ा करना था। आज हम देख रहे हैं हमारा देश प्रगतिशील देश के मुकाबले में सबसे आगे है और पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है। यह परिणाम हमारे उन नेताओं और देशवासियों के बलिदान का है जिन्होंने सही मायनों में आजादी का संघर्ष देखा था। आज की नई पीढ़ी, जिसे आजादी का सही अर्थ ही पता नहीं है, वह इसके प्रभाव को क्या जाने। जिन्होंने जन्म लेते ही सोने चांदी के चम्मच से भोजन किया हो, उसे भोजन का अभाव क्या मालूम। कुछ ऐसे ही नेता हमारे यहाँ परिपक्व हुए हैं जिन्होंने आजादी का सिर्फ नाम ही सुना है। स्वार्थ सिद्धि करना ही जिनका पेशा है। उन्हें देश की गरिमा से क्या लेना देना। अपने स्वार्थ के लिए जो अपना जमीर और देश सब कुछ बेच सकते हैं। विदेशी बैंकों में अपना काला धन इकट्ठा करना, देश की धरोहर को नुकसान पहुंचाना, विदेशी ताकतों के सामने अपनी कमजोरियां प्रस्तुत करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। लोकतंत्र के मायने उनके लिए अपना व अपने परिवार को धनाढ्य बनाना है। देश का नागरिक खुश है, दुखी है,
उन्हें कोई सरोकार नहीं है। बस उन्हें तो नेतागिरी करनी है, राजनीति करनी है और अपना और अपने संबंधियों का भला किसमें है वही देखना है। यदि कोई कर्मठ नेता या देशभक्त उनके सामने आ जाए तो उसे हर तरह से गलत साबित करना ही उनका उद्देश्य बन जाता है। यही है आज की राजनीति। जहां तक आजादी का प्रश्न है, हम आज भी अपने संकुचित विचारों से जकड़े हुए हैं, अपनी कुंठित भावना से आजाद नहीं हुए हैं। आजादी कितनी हमें मिली है और कितनी हमने प्रगति की है, सही मायने में देखना है तो हमारे कई गांवों की ओर देखें जहां आज भी न सड़कें हैं, न पानी है, न बिजली है, न कोई प्राथमिक सुविधाएं हैं। सुदूर गांवों की तस्वीर हमें आजाद भारत के दर्शन कराती है, जिन्हें कभी वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलकर कड़कड़ाती धूप में कच्चे रास्तों पर चलने की फुर्सत नहीं हो। वे नेता समस्याओं से घिरे भारतवासियों के दर्द कैसे और क्यों कर समझ पाएंगे। आज हम उन्हीं नेताओं के नेतृत्व में फिर से परतंत्र हैं। स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी क्या हम स्वतंत्र हैं, यह प्रश्न बार बार दिमाग में आता है। क्या आज का हर नागरिक ईमानदार है या साम दाम दंड भेद में उलझा हुआ है? इसी तरह के कई प्रश्नों का बवंडर आज मन में उठता है, किंतु भारत का नागरिक आज भी अपने विचारों की प्रस्तुति के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। अतः हम यही कह सकते हैं कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं, किंतु आजाद हम आज भी नहीं हैं। धन्यवाद। मैं फिर से बुंदेलखंड पब्लिकेशन हाउस से जुड़े सभी सदस्यों को तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी रचनाओं को संकलित किया और पुस्तक के रूप में उसे प्रकाशित किया। धन्यवाद सर जी।